Hello bachcho, let's read the question. The question is when a pinch of salt or any other salt which is soluble in water is added to water, its surface tension. तो इसका surface tension जो होगा वो increase हो जाएगा, decrease हो जाएगा, depend करेगा salt के ऊपर या none of these. कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जब हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो होता है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसी वजह से हमारा लगता है सरफेस टेंशन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच. और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है. क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर में लिक्विड लेते हैं तो जो अंदर होता है इस पर तो चारों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स इस पर क्या आता है? जीरो आता है. लेकिन जब हम बात करते हैं सरफेस पर किसी मॉलिक्यूल की, तो सरफेस पर केवल नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगता नहीं है, तो इस पर जो नेट फोर्स आता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. जो क्या करने की कोशिश करता है? जो इसके सरफेस को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है और सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है. और यही नेट फोर्स हमारा क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है लिक्विड वाटर की या किसी भी लिक्विड की, वो एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लग जाती है. ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो हाईली सॉल्यूबल है वाटर में, हाईली सॉल्यूबल इन वाटर. अगर हम ऐसे सब्सटेंस वाटर में मिला रहे हैं जो हाईली सॉल्यूबल है तो उनकी वजह से सरफेस टेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. और अगर हम लो सॉल्यूबल या मैं कह दूं कि जो इनसॉल्यूबल है ऐसे सब्सटेंस अगर मैं मिलाती हूँ वाटर में, इनसॉल्यूबल, तो सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है कि जो हमारा जैसे सॉल्ट हमारा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है. जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में जब वाटर में हम इसको डालेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा जो हमारे सोडियम कैटायंस हैं और जो पार्शली नेगेटिव, क्योंकि हमारे वाटर के अंदर क्या होगा? H प्लस होगा और OH क्या होगा? माइनस होगा. तो हमारे जो Na प्लस वाले जो कैटायंस हैं वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे इसके साथ, OH माइनस के साथ, अपोजिट चार्ज के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और जो क्लोराइड एनायंस हैं, ये तो कैटायंस होते हैं पॉजिटिव वाले, और जो क्लोराइड एनायंस हैं वो जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है उनके साथ इंटरेक्शन होगा इनका. और इस इंटरेक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टेक्स प्लेस. इनकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. और इसकी वजह से इनका सरफेस टेंशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये रीजन रहता है. सरफेस टेंशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन हो जाएगा, तो मतलब बढ़ जाएगा. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.